हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्रीकल्चर का वीडियो सीरीज़। सो यूपीएससी बीपीएससी सब के लिए जहाँ पे भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सबको आपको पॉडकास्ट की तरह कान में ईयरफोन लगा करके मल्टीपल टाइम सुनते रहना है। बैक ऑफ द माइंड आपका ये पूरा अच्छी तरह से सब कुछ याद जब रहेगा तो फिर आप ऑप्शंस देख करके आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको एप्टीट्यूड डेवलप करनी पड़ती है, कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यदि अगर आपका नॉलेज ही नहीं है तो फिर सिर्फ रिलाई करना कि हम एप्टीट्यूड सॉल्विंग कर लेंगे, मतलब अनसीन क्वेश्चंस का हम लोग एप्टीट्यूड डेवलप कर लेंगे और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपको पॉडकास्ट की तरह इसको सुनते रहना है मल्टीपल, ताकि सारी चीज़ें हम लोग याद कर सकें। Coverage area of Western Himalaya cold, arid ecoregion is less than the coverage area of Western Himalayan region. जो कवरेज एरिया है वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड इको रीजन का जो होता है ना, वेस्टर्न हिमालयाज़ में ही, वेस्टर्न साइड में जो हिमालयाज़ हैं वहाँ का जो कोल्ड एरिड इको रीजन है, वहाँ का जो कवरेज एरिया है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालयन रीजन से। सो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ही कंपैरिजन हो रहा है। सो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के कोल्ड एरिड इको रीजन में कवरेज एरिया कम है और वेस्टर्न हिमालयन रीजन उसमें कवरेज एरिया नॉर्मल है। द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया का जो द ड्राई जोन है ना, वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी है। सो इंडिया का जो द ड्राई जोन है, सो द ड्राई जोन ऑफ इंडिया, ड्राई जोन मतलब जहाँ पे बारिश वारिश जहाँ पे नहीं होती, सो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली किस तरह का इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी। सो द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। जो इंडिया का जो ड्राई जोन है, ड्राई जोन, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। So dry zone of India has large potential for the second green revolution. Enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. जब सीड रिप्लेसमेंट रेट्स है, उसको बहुत सारे क्रॉप्स का जो कुछ सीड रिप्लेसमेंट रेट्स होता है, उसको यदि अगर हम एनहांस कर दें ना, तो वो हेल्प क्या करता है, वो हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन टारगेट्स, फ्यूचर के फूड प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सो यदि हम सीड रिप्लेसमेंट रेट्स को अगर हम एनहांस करते हैं अलग अलग क्रॉप्स का, वेरियस क्रॉप्स का, तो वो क्या चीज़ एनहांस कर देता है, वो अचीव करने में मदद करता है जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन का टारगेट है फ्यूचर में। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला भारतीय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ये यूपी में है और 1960 में बना है, 1960 में। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत, 1960 में बना है और यूपी में बना है। According to Food and Agricultural Organization FAO standards, if the safe storage is to be ensured, the moisture content of food grains at the time of harvesting should not be higher than 14%. So according to Food and Agricultural Organization FAO, जो FAO है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, यदि अगर सेफ स्टोरेज इज़ टू बी इंश्योर्ड, यदि मान लो आपको चाहिए कि आपको जो कुछ भी आप स्टोर करके रख रहे हो वो आपका सेफ रहे, और जो फूड ग्रेन्स हैं उस पर मॉइस्चर कंटेंट जो है ना, वो मतलब कितना होना चाहिए, मतलब 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी हायर देन 14%। सो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के अकॉर्डिंग, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी फूड ग्रेन्स में आपका मॉइस्चर है, मतलब तो जो भी है उसमें मॉइस्चर, वो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इफ़ सेफ स्टोरेज इज़ टू बी इंश्योर्ड, अगर आपको सेफ स्टोरेज करना है तो फिर जो फूड ग्रेन्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Coverage area of Western Himalaya cold arid ecoregion is less than the coverage area of Western Himalayan region. True or false? True. The dry zone of India has predominantly agrarian economy. True or false? True. The dry zone of India has large potential for the second green revolution. True or false? True. Enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. True or false? True.
फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे बना, कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत, और ये कहाँ पे, यूपी 1960 में। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, FAO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यदि अगर आपको सेफ स्टोरेज इंश्योर करना है तो फूड ग्रेन्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है ना हार्वेस्टिंग के टाइम में वो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स रेजिंग ऑफ 2 क्रॉप्स एट द सेम टाइम। डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली रेज कर लेना। सो डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, रेजिंग ऑफ 2 क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स, रेजिंग ऑफ 2 क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, 2 क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम पे रेज करना। मिक्स्ड फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब, डबल क्रॉपिंग मतलब 2 क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करना, और मिक्स्ड फार्मिंग मतलब रियरिंग ऑफ क्रॉप्स और रियरिंग एनिमल्स और ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स दोनों का एक साथ करना। सो द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज लार्जेस्ट इन राजस्थान। जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एवरेज साइज़ है वो सबसे बड़ा कहाँ पे है, किसका है, राजस्थान का। सो द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया, इंडिया का जो एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, राजस्थान का है। सो द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है इंडिया का, जो एवरेज साइज है सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो राजस्थान का है। The two largest consumers of chemical fertilizers in India are, केमिकल फर्टिलाइजर्स को खरीदने वाले सबसे 2 स्टेट्स के नाम बताइए, यूपी और आंध्र प्रदेश। द 2 लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, भारत में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से 2 स्टेट्स खरीदते हैं, यूपी और आंध्र प्रदेश। In newly improved arid land, the crop suitable for the green manure is, जो newly improved arid land है ना वहाँ पे कौन सा क्रॉप पर जो क्रॉप सूटेबल है, कौन सा क्रॉप सूटेबल है फॉर ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सा क्रॉप सूटेबल है, न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड में ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सा क्रॉप सूटेबल है, लोबिया। लोबिया क्या है, ये क्रॉप का नाम है। सो इन न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड क्रॉप सूटेबल फॉर ग्रीन मैन्योर इज लोबिया। इन न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड में कौन सा क्रॉप सूटेबल, ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सा क्रॉप सूटेबल है, वो है लोबिया। विच ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कौन से ग्रीन मैन्योर क्रॉप में नाइट्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, काउपी में। विच ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, काउपी। विच ग्रीन मैन्योर कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, cowpea. Which green manure crop contains highest amount of nitrogen, cowpea. Which green manure crop contains highest amount of nitrogen, cowpea. Green manure crop contains highest amount of nitrogen, cowpea. Green manure crops को आप अरेंज कीजिए विद द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, जिसमें क्वांटिटी नाइट्रोजन की क्वांटिटी घटते चली जाए। सबसे ज़्यादा होता है काउपी में, काउपी सबसे ज़्यादा ग्रीन मैन्योर नाइट्रोजन कंटेंट कौन से ग्रीन मैन्योर क्रॉप में होता है, काउपी में। उसके बाद आता है सन हेम्प में, फिर होता है डैंचा में, धैंचा DHAIN, धैंचा CHA चा, धैंचा। और फिर गुआर में काउपी, सन हेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सन हेम्प, काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। So let's recap. Coverage area of Western Himalaya cold arid ecoregion is less than the coverage area of Western Himalayan region. True or false? True. The dry zone of India has predominantly agrarian economy. क्या ये बात सही है? Yes. The dry zone of India has large potential for the second green revolution. True or false? True. Enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. True or false? True. फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, यूपी में 1960 में ओपन हुआ था। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर सेफ स्टोरेज को इंश्योर करना है तो जो मॉइस्चर कंटेंट है ना फूड ग्रोन्स का हार्वेस्टिंग के टाइम में वो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 क्रॉप्स को एक साथ उगाना। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है रियरिंग ऑफ एनिमल्स और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स दोनों एक साथ करना।
एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया, सबसे बड़ा किसका है? राजस्थान का। टू लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? यूपी और आंध्र प्रदेश। न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड में जो क्रॉप सूटेबल है ग्रीन मैन्योर के लिए वो कौन सा है? लोबिया। और विच ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा ग्रीन मैन्योर क्रॉप का हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है? काउपी। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन में आपको अरेंज करना है, तो काउपी, सन हेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सन हेम्प, धैंचा और गुआर। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स किसके लिए काम आता है? बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू व्हाट? दे आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। सो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। सो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर से मतलब एक पॉजिटिव सेंस में समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ सारे से अच्छे ही करेगा। तो ये क्या करेगा? एक प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखेगा। सदर्न इंडिया में द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो सबसे ज़्यादा हाई है तमिलनाडु कोस्ट में। सदर्न इंडिया में द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु कोस्ट में। इन सदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन तमिलनाडु कोस्ट। इन सदर्न इंडिया में द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन तमिलनाडु कोस्ट। इन सदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन तमिलनाडु कोस्ट में। द रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट कौन सा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिप्लेनिशेबल होने के लिए? वो है यूपी। द रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज यूपी। द रिचेस्ट स्टेट इन replenishable ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज यूपी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो बहुत अमीर शहर मतलब कोई भी अमीर राज्य, ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स में सबसे ज़्यादा रिच कौन सा स्टेट है? वो यूपी है। सो यूपी है, पानी है ग्राउंड वाटर। सो विच स्टेट इज़ पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया, कौन सा स्टेट ने सबसे ज़्यादा मतलब एक इफेक्टिव पाइनियर रोल प्ले किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंडिया में? पंजाब ने। सो विच स्टेट इज़ पाइनियर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? पंजाब में। ग्रीन एग्रीकल्चर में क्या होता है? ग्रीन एग्रीकल्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है और इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। सो ग्रीन एग्रीकल्चर में सारा कुछ इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई और इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई और इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? सीड विलेज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विच रेफर्स टू अ विलेज, एक ऐसा गांव wherein the trained group of farmers are involved in the production of seeds of various crop and cater to the need of seeds themselves, fellow farmers of their village and the neighboring village at affordable cost and at the appropriate time. So seed village concept refers to a village. seed village जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट है विच रेफर्स टू एक ऐसे गांव को रेफर करता है जहाँ पे वेल ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो कि सीड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं फॉर वेरियस क्रॉप्स और उसके सीड्स के देख रेख में और उसके नीड में ज़रूरत वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फेलो फार्मर्स ऑफ देयर विलेज एंड द नेबरिंग विलेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम। सो अफोर्डेबल कॉस्ट पे और अप्रोप्रिएट टाइम पे वही जो वेल ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो होते हैं ना वही इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स के लिए, तो उसको बोलते हैं सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स रिकैप वंस अगेन। Coverage area of Western Himalaya cold arid ecoregion is less than the coverage area of Western Himalayan region. True or false? True. The dry zone of India has predominantly agrarian economy. True or false? True. The dry zone of India has large potential for the second green revolution. True or false? True. Enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving
द फूड प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ द फ्यूचर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे खुला था? गोविंद पल्लव यूनिवर्सिटी है यूपी में 1960 में। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO स्टैंडर्ड्स, if safe storage is to be ensured, the moisture content of food grains at the time of harvesting should not be higher than 14%. Double cropping in agriculture means raising of two crops at the same different times. Mixed farming consists of growing several crops and also rearing animals. Average size of operational holdings in India is largest in Rajasthan. The two largest consumers of chemical fertilizers in India is UP and AP. In newly improved arid land, the crop suitable for the green manure is lobia. Which green manure crop contains highest amount of nitrogen? Cowpea. ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के नाम बताइए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन क्वांटिटी। पहला है काउपी, दूसरा है आपका सनहेम्प, फिर है धैंचा, फिर है गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा और गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा, गुआर। काउपी, सनहेम्प, धैंचा, गुआर। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स क्या करता है? ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है। साउथ इंडिया में द एरिया ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु कोस्ट में। रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज? यूपी। विच स्टेट इज पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? पंजाब। ग्रीन एग्रीकल्चर में क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है और इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? एक सीड विलेज कॉन्सेप्ट रेफर करता है एक ऐसे विलेज को जहाँ पे ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं फॉर वेरियस क्रॉप्स और केटर टू देयर नीड ऑफ द सीड्स देमसेल्व्स, फेलो फार्मर्स ऑफ देयर विलेज एंड द नेबरिंग विलेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।